नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ब्रिक्स समिट के लिए 22 अगस्त को उड़ान भरेंगे पीएम मोदी। चीन से होगा सामना, आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान को देंगे मैसेज। भारत के लिए बेहद अहम है ये मीटिंग। हिंदू गौरव दिवस पर अमित शाह का संबोधन। कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर उनकी उपलब्धियां गिनाकर किया विपक्ष पर प्रहार। कहा पीएम मोदी कर रहे ओबीसी का विकास। आप कांग्रेस में घमासान के बीच मुंबई मीटिंग में शामिल होगी आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल ने की पुष्टि। 31 अगस्त से 1 सितंबर को होगी बैठक। 2024 की जंग से पहले खड़गे ने बनाई सीडब्ल्यूसी की नई टीम। अनदेखी पर भड़के आचार्य प्रमोद कृष्णम। कांग्रेस पर लगाए कई गंभीर आरोप। लालू यादव ने जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की याचिका का किया विरोध। बेटे तेज प्रताप ने बदला अटल पार्क का नाम। नीतीश कुमार को बीजेपी ने जमकर घेरा। और खबरों की शुरुआत में बात करेंगे ब्रिक्स सम्मेलन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए 22 अगस्त यानी कल साउथ अफ्रीका रवाना होंगे। 22 से 24 अगस्त तक चलने वाले इस कार्यक्रम में पीएम मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा पीएम 1.5 साल से जारी रूस यूक्रेन युद्ध पर बातचीत और कूटनीति के जरिए मसले को हल करने पर जोर दे सकते हैं। साथ ही सम्मेलन में आर्थिक और सुरक्षा हित के अलावा कई मुद्दों पर भारत का फोकस रहेगा। डॉक्टर साहब, किस लिहाज से ये बैठक अहम है भारत? देखिए, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वहां पे चीन भी है। हिंदुस्तान चीन और पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल के खड़ा है। कई सारे मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे जो एंटी चीन जिसको कहा जा सकता है, वहां हिंदुस्तान अच्छा खासा योगदान भी दे रहा है। तो ये देखना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी आतंकवाद या फिर ये जो प्रॉक्सी के जरिए, पत्रकारों के जरिए, पॉलिटिकल पार्टीज, एनजीओज के जरिए ये जो खुलासे जो आज की तारीख में हुए हैं, चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम्स हो या फिर हिंदुस्तान की एजेंसियों के द्वारा, इन मुद्दों को वहां पे उठाया जाता है या नहीं, ये एक बड़ा प्रश्न होगा जो प्रधानमंत्री मोदी हिंदुस्तान की जनता को निराश तो बिल्कुल नहीं करेंगे। दूसरी चीज, चंद्रयान बाकायदा चांद पे पहुंचने वाला है। अच्छा होता प्रधानमंत्री मोदी हिंदुस्तान में होते और उन साइंटिस्ट लोगों के साथ होते जो पिछली बार चंद्रयान के फेल होने के बाद जो लोग आंसू भर के रो रहे थे, उनके साथ खड़े होते तो देश की जनता को अच्छा लगता। जी बिल्कुल, पीएम मोदी का ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होना बेहद अहम माना जा रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के सीनियर नेता रहे कल्याण सिंह की दूसरी पुण्यतिथि मनाई गई। हिंदू गौरव दिवस के मौके पर कार्यक्रम के मंच से केंद्रीय गृह मंत्री ने कई बड़ी बातें कही। उन्होंने कल्याण सरकार के फैसलों की तारीफ की। कल्याण सिंह शासनकाल के गरीब कल्याण योजनाओं के बारे में गिनाया। शाह ने सीधे कहा, बाबूजी ने कभी भी जातिवाद को तवज्जो नहीं दी। साथ ही मौके पर अमित शाह ने यूपी की सभी 80 सीटों पर भाजपा को जीत दिलाकर कल्याण सिंह को सच्ची श्रद्धांजलि देने की अपील की। डॉक्टर साहब, फिर एक बार चुनावी शंखनाद किया गया। देखिए, कल्याण सिंह भारतीय जनता पार्टी के उन कद्दावर लीडर्स में से हैं जिनके योगदान को खास करके ये जो श्री राम जन्मभूमि मंदिर जो बन रहा है, जो बन के तैयार है, उसमें कल्याण सिंह का बहुत बड़ा रोल था। ओबीसी लीडर तो थे ही वो, लेकिन उनके प्रशासन और जिस हिसाब से उन्होंने केंद्र की सरकार से लड़ते हुए, ये पूरी कहानी तो उस दिन की है जिस दिन वो जो एक डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर वहां पे था जिसे समतल किया गया था, उसमें बहुत बड़ा रोल उस समय के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का था। अब सवाल यह है कि कल्याण सिंह जी को इन्वोक करके भारतीय जनता पार्टी करना क्या चाह रही है। मतलब 2024 का यूपी में
बैटलफील्ड तैयार है। आज ये संकेत मिल गया कि भारतीय जनता पार्टी पूरे ढोल बाजे के साथ अपने इस अचीवमेंट को, राम मंदिर को, अयोध्या के जन्म स्थान मंदिर को वो जनता के बीच ले जाने वाली है। और उसमें जितने जो बड़े लीडर्स, जिन लोगों ने इसमें अपनी भूमिका निभाई है, धीरे धीरे करके उन सबको याद भी किया जाएगा। और 2024 में ये कोशिश होगी भारतीय जनता पार्टी की कि वो ये प्रभु श्री राम जन्म स्थान में जो मंदिर है वो एक मुद्दा बने। जी बिल्कुल, एक बार फिर अमित शाह विपक्ष पर निशाना साधते हुए यूपी की 80 सीटों पर जीत सुनिश्चित करते दिखाई दिए। आगे बात करेंगे विपक्ष की मुंबई मीटिंग की। मुंबई में होने वाली विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक में आम आदमी पार्टी शामिल होने वाली है। इस बात की पुष्टि खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की है। ये बैठक मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को होनी है। अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के बीच मचे घमासान के बाद ये संशय बना हुआ था कि केजरीवाल बैठक में शामिल होंगे या नहीं, लेकिन अब स्थिति साफ हो गई है कि सीएम केजरीवाल इस बैठक में हिस्सा लेने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक डाउट था जो अरविंद केजरीवाल ने क्लियर कर दिया। अब किस तरह से परिस्थितियां बदलेंगी? कोई परिस्थिति में बदलाव नहीं है भाई। वो जा क्यों रहे ये समझ में नहीं आ रहा। और उनकी रणनीति क्या है? आप यहां कह रहे हो दिल्ली में हम सातों के सातों सीटों पर लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम सातों के सातों सीट पर लड़ेंगे, पंजाब में आम आदमी पार्टी कह रही है, कुछ नहीं कह रही है अभी तक तो, लेकिन कांग्रेस पार्टी वाले कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का चेहरा भी देखना पसंद नहीं है। कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ सीट शेयर करने में जरा सा भी इंटरेस्टेड नहीं है। और आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ जा रही है और ये कह रही है कि कांग्रेस की जो सरकार है वो महाभ्रष्ट है, भ्रष्टाचार मुक्त छत्तीसगढ़ बनाएंगे। वहां जाकर के उन्होंने घोषणा कर दी कि पूरी की पूरी 90 के 90 सीट के ऊपर आम आदमी पार्टी लड़ेगी। भाई ये कैसी गठबंधन है? पहले आपस में ही लड़ लो, उसके बाद फिर गठबंधन करना। लेकिन इसलिए जाया जा रहा है वहां पे कि कोई ये ना कहे कि अरविंद केजरीवाल की वजह से ये गठबंधन बन नहीं पाया। वैसे ये गठबंधन बनना नहीं है, ये गठबंधन, इसका कोई इलाज नहीं है। ये आपस में ही लड़ेंगे सब एक दूसरे के साथ, लेकिन फिर भी कोई ये ठीकरा, कोई इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सिर पर नहीं लेना चाहता कि उसकी वजह से ये गठबंधन टूट गया। केजरीवाल कहते कि मैं नहीं जाऊंगा, तो लोग कहते कि देखिए वो जो है वो मोदी का बी टीम बन गया, अपोजिशन को कमजोर कर रहा है। और वो वहां जाके उसके बाद अगर गठबंधन टूटता है तो ये सारा ठीकरा राहुल गांधी के सिर पे फोड़ेंगे। जी बिल्कुल, मुंबई की मीटिंग में अब आप और कांग्रेस दोनों आमने सामने होने वाले हैं। अगली खबर में बात करेंगे कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की टीम की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 39 सदस्यीय सीडब्ल्यूसी की नई टीम का ऐलान कर दिया है, जिसमें सचिन पायलट से लेकर शशि थरूर को जगह दी गई। गांधी परिवार के 3 चेहरों को शामिल किया गया। साथ ही गांधी परिवार के करीबियों का भी खासा ध्यान रखा गया है। लेकिन इस टीम में जगह न मिलने पर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम भड़क गए। पहले तो उन्होंने कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता हैं जो हिंदू नाम से नफरत करते हैं और पार्टी को वामपंथ के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। फिर उन्होंने गहलोत सरकार पर हमला बोलते हुए ऐसा ट्वीट कर दिया जिससे कांग्रेस में हड़कंप मच गया। डॉक्टर साहब, किस तरह से प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोला? देखिए, अभी तो प्रमोद कृष्णम साहब ने ही मोर्चा खोला है। मोर्चा बहुत सारी जगह पे ऑलरेडी खुल चुका है। ये सामने आ गए, बाकी लोग चुपचाप बैठे हुए हैं। जो कांग्रेस पार्टी के हितैषी हैं वो इस चीज को अवॉइड करना चाह रहे थे कि इस वक्त आप कोई इस तरह का डिसीजन लें कि जिसमें ऑलरेडी टूट पड़ रही कांग्रेस में आप लोगों को अवसर दे दें कि वो पार्टी छोड़ दें या विद्रोह कर दें। आपने प्रमोद कृष्णम को नहीं रखा, वो कह रहे हैं कि भाई ये सारी चीज़ें बेकार है, मेरे चेहरे, मेरी वेशभूषा, मेरे तिलक से कुछ लोगों को दिक्कत है। अभी तो सिर्फ प्रमोद कृष्णम बोल रहे हैं, महाराष्ट्र में आपने क्या कर दिया, बड़े बड़े लोगों को आपने हटा दिया। कहने को ये नई टीम है, लेकिन लोग सब वही पुराने हैं। भाई मनमोहन सिंह का नाम डाल के आप क्या करना चाह रहे हो, ये समझ में नहीं आ रहा है।
जो व्यक्ति चल फिर नहीं सकता, जिन्होंने अपना इनिंग खेल लिया, शानदार इनिंग राजनीति में, उनके ऐसा लकी कोई था नहीं, बिना चुनाव लड़े वो प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन अब तो बख्श दो, कोई 90 साल का व्यक्ति है, उसको आपने डाल दिया मिजोरम से। जिन लोगों को लेना था उसको बाहर कर दिया, जिन लोगों को नहीं लेना था उसको अंदर कर दिया। अब तो ये ऑफिशियल हो गया ना, जब आपने कन्हैया को CWC मीट के अंदर आपने डाल लिया तो इसका मतलब तो यही हो गया, ये ऑफिशियल हो गया कांग्रेस पार्टी का स्टैंड कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ है। क्या हो रहा है? कांग्रेस पार्टी अगर इस फैसले को, ये लिस्ट को 2024 के चुनाव के बाद लेकर के आती तो कोई आसमान नहीं गिर जाता, लेकिन जब आप लेकर के आ गए हो तो अभी देखिएगा 1 महीने के अंदर कई सारे वरिष्ठ लीडर पार्टी छोड़ के जाएंगे और कुछ के नाम आज के ब्लैक एंड व्हाइट प्रोग्राम में मैं खोलने जा रहा हूं। जी बिल्कुल, कांग्रेस की नई टीम में जगह ना मिलने पर भड़के कांग्रेस नेता ने ऐसे गंभीर आरोप पार्टी पर लगाए जिससे कांग्रेस की साख पर सवाल खड़े हो गए। आज की आखिरी खबर में बात करेंगे बिहार की। एक तरफ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं क्योंकि सीबीआई ने लालू की जमानत रद्द करने की मांग की है, जिसके बाद चारा घोटाले में जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की याचिका का लालू यादव ने विरोध किया है। लालू यादव का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश को केवल इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि सीबीआई असंतुष्ट है। दूसरी तरफ बिहार सरकार में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री तेज प्रताप ने पटना के अटल बिहारी वाजपेयी पार्क का नाम बदल दिया। अब इस पार्क को कोकोनट पार्क के नाम से जाना जाएगा, जिसे लेकर बीजेपी नीतीश कुमार पर हमलावर है। डॉक्टर साहब, कैसे लालू यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और तेज प्रताप ने अटल पार्क का नाम बदलकर क्या संदेश देने की कोशिश? भाई संदेश देना साफ है कि भाई जो काम नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर किया उसको बदल देना है। मैं तो अभी हाल में पटना में गया हुआ था, बेली रोड को इन्होंने नेहरू रोड रख दिया है ना, पता नहीं क्यों। कितनी जगह ये चरण चुंबक लोग, नेहरू, गांधी, उसके अलावा इस देश में कोई दूसरा नाम नहीं है। ये क्या तरीका है, मुझे समझ भी नहीं आता। तो समझ में ही आता है कि गुलामी मानसिकता से भी ये लोग उभरे नहीं है, नेहरू पथ कर दिया गया। खैर चलिए, लालू यादव की जहां तक बात है, भैया आपको किस लिए भेजा गया जमानत पे? तबीयत खराब, हाँ, कि राजनीति करने के लिए छूट दी जा रही है। मुझे तो ऐसे लोगों के ऊपर तरस आती है कि जो लोग लालू यादव के साथ सिंपैथी रखते हैं। भाई किस लिए? आप ये देखिए, ये INDIA, ये केजरीवाल, ये तमाम इस तरह के लोग जो देश को बोलते संविधान बचाना है, संविधान बचाना या चोरों को बचाना है। एक व्यक्ति जो सजा याफ्ता आदमी है, तबीयत खराब हो गई, पूरी सिंपैथी है, उनकी इलाज होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन आप आकर के ये थोड़ी बताओगे कि लाल किले पर झंडा कौन फहराएगा, अगले साल देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, ये घोटालेबाज बताएंगे इस देश को, वो राह दिखाएंगे। और लानत है ऐसे लोगों के ऊपर जो लोग इस तरह के लोगों के साथ सिंपैथी रखते हैं। तो लालू यादव को तो फैसला कोर्ट में हो जाएगा 24 तारीख को, और यह टेस्ट भी होगा जुडिशरी की कि आप कोई रसूखदार है, कोई नेता है, उसको तो आप इस तरीके से एकदम बिल्कुल किड ग्लव्स के साथ जो आप ट्रीट करते हो, स्पेशल ट्रीटमेंट उसको दिया जाता है। क्या कोई गरीब गुरबा, कोई छोटे मोटे अपराधी के साथ जिसकी तबीयत खराब हो जाए वो जेल के अंदर मर के सड़ जाता है, लेकिन फिर भी उसकी सुनवाई नहीं होती है? तो ऐसे में ये संविधान बचाने वाले ब्रिगेड कहां है, डेमोक्रेसी बचाने वाले ब्रिगेड कहां है? संविधान तो इक्वालिटी कहता है ना। तो लालू यादव और बाकी सजा याफ्ता चोर, उचक्के, घोटालेबाज सब बराबर हैं या नहीं हैं, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट 24 तारीख को कर देगी। जी बिल्कुल, एक तरफ लालू यादव मुश्किल में हैं तो दूसरी तरफ तेज प्रताप ने अटल पार्क का नाम बदलकर बड़ा संदेश दे दिया है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।